नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, हमने इससे पहले अभी तक सुना है कार्तिक मास महात्म्य के 15वें अध्याय का पाठ। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 16वें अध्याय का पाठ। 15वें अध्याय में हम सभी ने सुना किस प्रकार से जालंधर के पास यह समाचार नारद मुनि के द्वारा पहुंचा कि इस पृथ्वी पर, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही स्त्री रत्न है जो कि बहुत ही अद्भुत और दैवीय ऊर्जा से ओतप्रोत है, और वह है महादेव की पत्नी पार्वती। सभी प्रकार के रत्न जालंधर के पास मौजूद थे, तो महर्षि नारद जी ने उन्हें यह परामर्श दिया कि उनके पास माँ पार्वती भी होनी चाहिए, क्योंकि यह स्त्रियों में रत्न है और ऐसा रत्न न आज तक किसी ने देखा है, न आज तक किसी ने सुना है। महर्षि नारद की इस बातों में आकर के जालंधर ने अपने दूत के द्वारा महादेव जी के पास यह समाचार भिजवाया कि वह सप्रेम अपनी अर्धांगिनी को हमारे सुपुर्द कर दें। इस पर महादेव जी अत्यधिक क्रोधित हो गए और उनके उस क्रोध के द्वारा एक महाविकराल मुख वाले श्री नरसिंह भगवान का जन्म हुआ, जिनकी डर और भय से कांपते हुए राहु वहां से भाग निकला, बच निकला। तत्पश्चात अब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे राहु वहां से भागने के पश्चात कहाँ गया और किस प्रकार से महादेव जी ने कौन सी लीला इसके निमित्त रची थी। आइए आज अब हम आगे का पाठ करेंगे। सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश को ध्यान कर लेंगे और उसके बाद पाठ आरंभ करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद मुनि, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र महिमा आपने सुनाई है। कृपया करके अब यह भी बताइए, उस समय राहु उस विकराल मुख वाले पुरुष से छूटकर कहाँ गया। इस पर नारद जी बोले, उससे छूटने के पश्चात वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया। अपना नया जन्म उसने प्राप्त किया उनके हाथों से छूटकर। दूत ने इसे अपना नवीन जन्म ही माना कि वह अपने प्राणों को बचा पाया। इसके पश्चात वह जालंधर के पास जा पहुंचा। वहां जाकर उसने भगवान शंकर की सारी बातें कह सुनाई, जिसे सुनकर दैत्य राज्य ने सब दैत्यों को आज्ञा दी सेना को लेकर के कूच करने की। लनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबलशाली महाबली दैत्य तैयार होने लगे युद्ध के लिए। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी से युद्ध करने के लिए वहां से निकला। आकाश में काले मेघ छा गए और अनेक प्रकार के अपशगुन घटने लगे। शुक्राचार्य और कटे सर वाला राहु भी उसी समय सामने आ गया। उस समय जालंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह फिर भी रुका नहीं। इस तरह से कुछ न कुछ अपशगुन उस समय घटने ही लगे थे। उधर इंद्रादि सभी देवताओं ने कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचकर सारा वृत्तांत उन्हें कह सुनाया। साथ ही यह भी कहा कि आपने जालंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था, वह उसके वशीभूत हो गए हैं और विष्णु जी लक्ष्मी जी सहित जालंधर के अधीन होकर के उनके ही गृह नगर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं शरण लेना पड़ता है और वहीं वह सभी रह भी रहे हैं। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है, एतव आप उसे मारकर हम सभी के प्राणों की रक्षा करें। इस प्रकार से देवताओं ने भगवान शंकर को अपने मन की व्यथा सुनाई। यह सुनते ही भगवान शंकर ने विष्णु जी को बुलाया और कहा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जालंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ को छोड़ करके आप उसके गृह नगर में किस प्रकार से निवास करने लगे? आखिर इसके पीछे कौन सी व्यथा है? यह सुनते ही भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने अभी तक उसे नहीं मारा है। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके गृह में निवास भी कर रहा हूँ।
विष्णु जी के इस प्रकार के वचन को तब शंकर जी सुनकर हंस पड़े और उन्होंने कहा, हे विष्णु, यह आप किस प्रकार की बातें कहते हैं? मैं उस दैत्य जालंधर को अवश्य ही मारूंगा। अब आप सभी देवता जालंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को जाएं। तब भगवान शंकर जी के ऐसा कहते ही देवता लोग संदेह रहित होकर अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। इसी समय पराक्रमी जालंधर अपनी विशाल महाबलशाली दैत्य सेना साथ लेकर के पर्वत के समीप कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने घोर से नाद किया। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिव जी के गण नंदी के सहित उनसे युद्ध करने को तत्पर हो गए तथा कैलाश के समीप ही भीषण युद्ध छिड़ गया। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र की वर्षा करने लगे। भेरी, मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी, घोड़े, रथों के शब्दों से पूरी पृथ्वी शब्दित होकर कांपने लगी। एक भयंकर उसमें ध्वनि उत्पन्न बार बार हो रही थी, जिससे संपूर्ण जगत भय से कांपने लगा। युद्ध में कट कट कर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग पड़ा। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया था। दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य जी अपने मृत संजीवनी विद्या से सभी मृत दैत्यों को जीवन दान देने लगे। यह देखकर शिव जी के गण और भी अधिक व्याकुल हो गए और क्रोध में आ गए। तत्पश्चात उन्होंने भगवान शिव के पास जाकर सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया, जिसे सुनकर भगवान शिव के क्रोध की कोई भी सीमा न रही। फिर तो उसी समय उनके मुख से एक बहुत ही बड़ी भयंकर कृत्य उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समक्ष थी। वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों का चूर्ण करने में लग गई और फिर वह शुक्राचार्य के समीप भी पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्धान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि को छोड़ करके वहां से भाग निकले। इस पर शुंभ और निशुंभ तथा कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते भागते वीरों को रोका। शिव जी के नंदी आदि गणों ने भी, जिनमें गणेश जी और भगवान कार्तिकेय भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना तब आरंभ कर दिया। इस प्रकार से कार्तिक मास के महात्म्य की 16वें अध्याय का यहीं पर समापन होता है। बोलो भगवान श्री नारायण की जय, भगवान श्री हरि की जय। दोस्तों, अब हम कल के वीडियो में 17वें अध्याय और 18वें अध्याय का पाठ करेंगे। कानों में अमृत के समान घुलने वाले इस उत्तम महात्म्य का श्रवण करने मात्र से ही प्राणी सभी प्रकार के पापों से जहाँ छूट जाता है, वहाँ भगवान श्री हरि के साथ ही माँ लक्ष्मी की भी कृपा उसे प्राप्त होती है। अगले वीडियो में कल हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।